Hello students, previous day you have learned photosynthesis, in which you also learn method of discharging the leaves. यानी लीव्स को कैसे हम डिस्चार्ज करें, तो उसके लिए आपको मेथड बताया गया था कि जैसे हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट तो अभी हम ऑफलाइन में जब होंगे तब एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट अभी उसका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस जो है क्या होगा। हाँ, तो प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, सब जानते हो। अब कैसे जरूरी है, इसको हम कैसे शो करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम पॉटेड प्लांट लेते हैं। सबसे पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं और उस प्लांट का लीव्स जो होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कि उस प्लांट का लीव्स जो होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए, और इसे हम कुछ दिनों तक डार्क प्लेस में छोड़ देंगे। कुछ दिनों मतलब 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन तक इसको हम उस पॉटेड प्लांट को जिसका लीव्स ग्रीन है डार्क प्लेस में, मतलब अंधेरे में जहाँ पर सनलाइट न पहुँचे वहाँ पर उसको हम छोड़ देते हैं। आफ्टर 2 और 3 डेज अब क्या करेंगे कि अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम का पत्थर का एक ना, उसको क्या करेंगे कि उस लीव्स के बीच में, लीफ के बीच में रैप कर देंगे, यानी लपेट देंगे। एक एल्युमिनियम फॉइल को जो पतला होगा उसको हम उस ग्रीन लीफ के बीच में, अगर ग्रीन लीव्स मैं आपको बता दूं, लीफ तो है नहीं यहाँ पर, तो सपोज करते हैं कि ये 1 मिनट, सपोज करते हैं कि ये लिप्स है, ये लिप्स है, तो इसका मिडिल यहाँ आया, तो मिडिल में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसको हम लपेट देंगे। किसको? तो एल्युमिनियम फॉइल को। इसके बाद क्या करते हैं, फिर इस प्लांट को हम जो जिसका लीफ जो है एल्युमिनियम फॉइल से ढका हुआ है उसको फिर हम सनलाइट में 3 दिन तक छोड़ देते हैं। पहले हमने 3 दिन अंधेरे में रखा, फिर उसके लीव्स पर जिस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना था एक एल्युमिनियम फॉइल, यानी ढक देना। एल्युमिनियम फॉइल का ढकने का मतलब है कि एल्युमिनियम के पत्थर से उसको हमने ढक दिया, और फिर उन लीव्स को क्या किया हमने कि लीफ को हमने फिर सनलाइट में, यानी पूरे प्लांट को सनलाइट में 2 या 3 दिन छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर 2 या 3 दिन के बाद नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट उस पर करते हैं कि उसमें से जिस लीफ को हमने कवर किया था उसको हम वहाँ से तोड़ लेते हैं, पल्क द पार्शियली कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव इट्स एल्युमिनियम फॉइल, और वहाँ से एल्युमिनियम फॉइल को हटा देते हैं, और होल लीफ इज नाउ टू बी टेस्टेड फॉर, और टोटल लीफ को हम टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं। क्या करते हैं अब, तो हीट द वाटर इन अ बिगर बीकर या वाटर बाथ में या बहुत बड़े टब में वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं। आफ्टर एल्कोहल इन अ स्मॉलर बीकर विल आल्सो गेट हीटेड एंड स्टार्ट बॉइलिंग सून, और एक छोटे बीकर में हम एल्कोहल को डालकर उसको भी गर्म करते हैं। उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, वह बहुत कम हीट पर ही वो बॉयल होने लगेगा ना, तो उसको भी हम हीट करते हैं। दिस बॉइलिंग एल्कोहल विल रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द ग्रीन लीफ, और उसमें हम ग्रीन लीफ को डाल देते हैं, और जैसे ही डालते हैं कि बॉयल द ग्रीन लीफ इन अल्कोहल टिल इट्स ग्रीन पिगमेंट, और जैसे ही डालते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन लीफ है, तो ग्रीन लीफ का जो ग्रीन पिगमेंट है एल्कोहल द्वारा हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया ना, क्लोरोफिल उसका
रिमूव हो गया, यानी ग्रीन पिगमेंट को ये हटा देता है। तो क्लोरोफिल इसका रिमूव हो गया, द लीफ विल नाउ बिकम ऑलमोस्ट कलरलेस। और आप देख रहे हैं कि जो लीफ है वो बिल्कुल कलरलेस हो गया, उस पर कोई कलर नहीं है। अब यहाँ पर रिमूव द कलरलेस लीफ फ्रॉम द एल्कोहल एंड वॉश, उसको एल्कोहल से निकालकर खूब सही ढंग से हम धोएंगे वाटर में, और इसलिए धोएंगे कि अगर उस पर कोई क्लोरोफिल है तो वो भी हट जाए। विच में बी स्टिक्ट गोइट, वो बारीकी से हट जाए। प्लेस द कलरलेस लीफ इन अ पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश यानी वो चीनी मिट्टी का एक होता है, उसमें ले जाते हैं ना। और उसमें ले जाने के बाद क्या करेंगे हम कि आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉप से उसमें हम डालेंगे, और जैसे ही डालेंगे तो क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन को उस लीफ में डालेंगे, लीफ पर डालेंगे, द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ विच आर कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉयल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, वो ज्यों के त्यों रहता है, वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं होता है। और बाकी लीफ जो है जिसको हम नहीं ढके थे वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जो कवर्ड पार्ट था उस पर क्लोरोफिल नहीं रहा, और ये क्लोरोफिल नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं किया, इसलिए उसमें स्टार्च नहीं आया। और जब स्टार्च नहीं आया, स्टार्च नहीं आया, इसका मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं किया, और जब जिसको हम नहीं ढके थे वहां पर स्टार्च आया, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। तो इससे क्लियर है कि सनलाइट इज अ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। इस एक्टिविटीज को आप अपने लैंग्वेज में तैयार करोगे, और इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक्स।